10 डेज थिक एंड ब्लैक हेयर केयर सीरीज का आज है डे 2। अगर आपने डे 1 मिस कर दिया है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक कीजिएगा। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक ऐसी ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडी जो आपके बालों को रिग्रो करने में कमाल की होती है। साथ ही साथ ये रेमेडीज आपके बालों को नेचुरली काला बनाने का काम करती हैं। प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को ट्रीट करने में आज की रेमेडीज बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं। आप पूरी फेथ के साथ इसे यूज करें और आपको सच में रिजल्ट मिले, क्योंकि किसी भी चीज को जब आप पूरे भरोसे के साथ, पूरे विश्वास के साथ इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो उसका रिजल्ट अलग ही लेवल का होता है, क्योंकि सारा हमारे दिमाग का खेल होता है। जब हमें ये बात पता चल जाती है कि हाँ ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है, रिसर्च में, स्टडी में ये बात सामने आई है कि आपके बालों के लिए अच्छी है, फिर आप उस चीज़ का यूज़ करते हैं ना तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन किसी भी चीज़ को, बहुत ही इफेक्टिव चीज़ है, उसका अविश्वास के साथ आप यूज़ करें कि अरे पता नहीं ये हमारे बालों में काम करेगी कि नहीं करेगी, तो उसका उतना अच्छा रिजल्ट नहीं होता। और जब भी आप नेचुरल रेमेडी का यूज़ करते हैं आपको कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में बोलते हैं कि मैंने 3 महीने 2 महीने यूज़ किया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सिर्फ 2-3 महीने में कोई फ़ायदा नहीं होता, सच बता रही हूँ मैं इसीलिए हमेशा अपनी वीडियोस में आप लोगों को बोलती रहती हूँ कि कंसिस्टेंट रहिए। नमस्कार, मेरा नाम है गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस तरीके की बहुत सारी हेयर केयर, स्किन केयर और हेल्दी डाइट से रिलेटेड वीडियोज़ मैं हमेशा अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर करती हूँ। हफ्ते में 4 दिन वीडियो में शेयर करती हूँ, ट्यूसडे, वेंसडे, फ्राइडे, संडे को। अगर आपको इस तरीके की रेमेडीज देखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप अपने बालों को लंबा, घना, मजबूत बनाना चाहते हैं, स्किन को ग्लोइंग बनाना चाहते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 4 तरीके की रेमेडीज शेयर करूंगी। उसके लिए एक बेसिक चीज होगी जिसे हमें प्रिपेयर करना है। इसे बनाने के लिए जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है वो है चाय पत्ती। ब्लैक टी जो हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं चाय बनाने के लिए, इसी का इस्तेमाल करना है। 2-3 चम्मच के बराबर इसे आप ले लीजिए। देखिए काली वाली चाय पत्ती के अंदर बहुत सारा टैनिक एसिड होता है जो हमारे स्कैल्प और बालों के पीएच को मेंटेन करके रखता है, बालों को नेचुरली डार्क भी बनाने का काम करता है, काला भी बनाता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है फ्लैक्स सीड यानी अलसी का बीज। अलसी के बीज के इतने सारे फायदे हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। इसके अंदर बहुत सारा विटामिन ई पाया जाता है जो कि एक तरीके का एंटीऑक्सीडेंट होता है, हमारे बालों में प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की समस्या नहीं होने देता, बालों को नेचुरली काला बनाता है। बहुत सारा जेल होता है जो हमारे डैमेज बालों को रिपेयर करने का काम करता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है आंवला। ड्राई आंवला, आंवला का पाउडर, दोनों में से कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो। बालों को काला बनाने में आंवला बहुत ही कमाल का होता है। साथ ही साथ ये हमारा हेयर लॉस भी स्टॉप करता है, बालों का जो पिगमेंट लॉस है उसको भी रोक देता है, जिससे कि हमारे बाल लंबे समय तक काले रहते हैं। अगर आप इसका कंसिस्टेंटली अपनी रेमेडीज में यूज़ करते रहेंगे तो बुढ़ापे तक आपके बाल काले रहेंगे, जल्दी सफ़ेद नहीं होंगे। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है राइस। इस तरीके का राइस मैंने लिया है जो मोटा वाला आता है, जो स्टिकी राइस होता है। वैसे आपके घर में जो भी राइस है आप ले सकते हैं। देखिए राइस के अंदर इनोसिटॉल पाया जाता है जो हमारे हेयर क्यूटिकल के अंदर आसानी से पेनिट्रेट कर जाता है, हमारे डैमेज बालों को रिपेयर करता है, बालों को फर्दर डैमेज से प्रोटेक्ट भी करता है, क्योंकि ये हमारे बालों के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बिल्डअप कर देता है जो हमारे बालों को डैमेज से प्रोटेक्ट करता है। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये एक तरीके की आयुर्वेदिक हर्ब है जो हमारे बालों को समय से पहले सफ़ेद नहीं होने देती, बालों को लंबे समय तक काला बना के रखती है, और ये है अश्वगंधा। अश्वगंधा के अंदर एक यूनिक तरीके का एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो हमारे हेयर फॉलिकल में मेलानिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। साथ ही साथ इसके अंदर और भी बहुत सारे इसेंशियल मिनरल्स होते हैं जो हेयर फॉलिकल में मेलानिन को बनाने के लिए चाहिए होते हैं, बालों को रिग्रो करने के लिए चाहिए होते हैं। इन सारे इंग्रेडिएंट का कॉम्बिनेशन हमारे बालों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। एक चीज़ और मैं इस्तेमाल करूंगी जो बाद में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, और वो चीज़ भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी इन सारी चीज़ों को हमें कांच के एक डिब्बे में डालना है, इन सारे इंग्रेडिएंट को, और फिर उसके बाद इसमें पानी डाल के और इसे फर्मेंट होने के लिए छोड़ देना है। ज़्यादा दिन के लिए नहीं, 24 घंटे मोर देन सफिशिएंट है, बस इतना ही लंबा छोड़ना है, ठीक है। इतने में ये बहुत अच्छे से फर्मेंट हो जाएंगे। देखिए जो फर्मेंटेड वाटर होता है, राइस वाटर स्पेशली, वो हमारे बालों के लिए ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि
उसका जो pH होता है वो एग्जैक्टली मैच करता है हमारे बालों के pH के। अब देखिए, आपको यहाँ पे कोकोनट का भी इस्तेमाल करना है। अगर आप कोकोनट का इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे। पहली बात तो ये कि ये आपके डैमेज बालों को बहुत अच्छे से रिपेयर कर देता है, बालों का ब्रेकेज कम हो जाता है, स्प्लिट एंड की समस्या को भी ये ख़त्म करता है। साथ ही साथ आपके बालों को बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और शाइनी बनाता है। इसको 24 घंटे के लिए छोड़ दीजिए ढक के, मतलब कैप बंद करके। 24 घंटे के बाद आप देखिए पानी का कलर पूरी तरीके से चेंज हो गया है। अब इस पानी में इतने सारे न्यूट्रिएंट्स हैं कि पूछिए मत। बहुत ही अच्छा है ये हमारे बालों के लिए। देखिए, चाइना में एक विलेज है जहाँ पे याओ वीमेन रहती हैं। उन लोग इसी तरीके से अपने बालों में राइस का यूज़ करती हैं और उन लोगों के बाल इतने लंबे घने हैं ना कि पूछिए मत। बुढ़ापे तक उन लोगों के बालों की लंबाई बहुत अच्छी रहती है, बालों की थिकनेस अच्छी रहती है, बुढ़ापे तक उन लोगों के बाल भी काले रहते हैं। तो ये स्टडी में पाया गया है कि अगर आप सर्टेन तरीके से राइस का यूज़ करते हैं अपने बालों में तो आपके बाल लंबे समय तक काले रहेंगे, घने रहेंगे। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि जो नेचुरल रेमेडीज होती हैं कमाल की होती हैं, बस आपको कंसिस्टेंट रहने की ज़रूरत होती है। अभी देखिए, मैंने इसको स्ट्रेन करके लिक्विड जो है वो निकाल लिया है। अब इस लिक्विड को कुछ पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट के साथ कंबाइन करके इसे और ज़्यादा पावरफुल बनाने वाली हूँ और ये आपके बालों को रिग्रो करने में कमाल का होगा। अभी आपको क्या करना है कि एक प्याज लेना है। कोशिश करिए कि रेड अनियन मिल जाए। रेड अनियन नहीं मिल रहा है तो जो भी अनियन आपके पास है इस्तेमाल कर लीजिए। रेड अनियन के अंदर बहुत सारा सल्फर पाया जाता है जो हमारे हेयर फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है न्यू हेयर ग्रोथ के लिए। तो अगर आपको घने बाल चाहिए तो रेड अनियन का इस्तेमाल आपको ज़रूर करना होगा। साथ ही रेड अनियन के साथ एक पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट को जब आप इसको कंबाइन करते हैं तो इसका जो इफेक्ट है 2 गुना 3 गुना हो जाता है। वो कौन सा इंग्रेडिएंट है आगे दिखाने वाली हूँ। सबसे पहले अनियन को ग्रेट करके अच्छे से उसका जूस निकाल लीजिए। जिस इंग्रेडिएंट की मैं बात कर रही थी जो अनियन के साथ बहुत अच्छे से काम करता है वो है काली मिर्च। आपको 20-25 काली मिर्च लेना है। इसको अच्छे से पीस के एकदम बारीक सा पाउडर बना लीजिए। काली मिर्च हमारे स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बूस्ट करता है जिससे कि हेयर ग्रोथ प्रमोट होता है, बाल रिग्रो भी करते हैं। जब इसको आप अनियन के साथ कंबाइन करते हैं तो इसका जो इफेक्ट होता है ना काफ़ी बढ़ जाता है। मतलब इस रेमेडी का जो इफेक्ट है बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा। अब देखिए क्या करना है आपको कि ये जो काली वाली मिर्च है इसको हमने अच्छे से पीस लिया है। इसका बहुत ही बारीक सा पाउडर बनके तैयार हो गया है। इसको अनियन के जूस के साथ कंबाइन कर लेना है और ये जो बगल में आपको लिक्विड दिख रहा है जिसको हम लोगों ने फर्मेंट करके बनाया है, इसका 3-4 चम्मच हमें इस अनियन जूस में मिक्स कर लेना है। अब ये जो चीज़ बन के तैयार हुई है ये आपके बालों के लिए बहुत अच्छी है। अभी अनियन की स्मेल को ख़त्म करने के लिए हम लोग इसमें लेमन जूस डालेंगे। लेमन जूस का यहाँ पे हम लोग इसीलिए इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि अनियन की जो गंदी वाली स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। और यकीन करिए जब भी आप लेमन जूस ऐड करेंगे अनियन जूस में, अनियन की स्मेल पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। छोटे वाले चम्मच से 1 चम्मच के बराबर लेमन जूस मैंने इसमें डाल दिया। इन सारी चीज़ों को अच्छे से कंबाइन कर लीजिए और इसे सिर्फ अपनी स्कैल्प में लगाना है क्योंकि हमें हेयर फॉलिकल को स्टिमुलेट करना है, हेयर फॉलिकल में मेलानिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है। तो इसीलिए इसका काम सिर्फ आपकी स्कैल्प में है, बालों की लेंथ में लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गई पहली रेमेडी। अब जो दूसरी रेमेडी है उसमें आपको सिंपल ये जो हमने वाटर स्ट्रेन किया हुआ है फर्मेंटेड वाटर, इसको लेना है। किसी ड्रॉपर वाले बॉटल में ले सकते हैं या फिर इसी तरीके से अपने स्कैल्प में लगा लीजिए। इसको लगाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज़ मैं ऐड करने वाली हूँ और वो कौन सी चीज़ है आगे दिखाने वाली हूँ। देखिए ये जो चीज़ है ना ये सिर्फ आपकी स्कैल्प के लिए है, आपको ज़्यादा नहीं लगाना है, बस थोड़ा सा लगाना है। तो इसमें आपको डालना है लेवेंडर एसेंशियल ऑयल। आप रोजमेरी एसेंशियल ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी स्कैल्प में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ की समस्या है तो आप टी ट्री एसेंशियल ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं, मैंने 4-5 ड्रॉप डाले लेवेंडर एसेंशियल ऑयल के। देखिए लेवेंडर एसेंशियल ऑयल हो गया, रोजमेरी एसेंशियल ऑयल हो गया, ये दोनों ऑयल्स ना हमारे बालों की रिग्रोथ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इनका रिजल्ट सिग्निफिकेंटली दिखता है। स्टडीज़ में भी ये सारी बातें पाई गई हैं, तो मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ। कुछ एसेंशियल ऑयल हमारे बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, उनमें से ये 2 एसेंशियल ऑयल रोजमेरी और लेवेंडर बहुत अच्छे होते हैं। अच्छे से इसको मैंने मिक्स कर लिया है और लेवेंडर एसेंशियल ऑयल की जो स्मेल होती है ना वो भी बहुत ही अच्छी होती है, तो इसीलिए मैंने लेवेंडर एसेंशियल ऑयल डाला है। इसको सिर्फ अपने स्कैल्प में आपको लगाना है। इसका भी काम आपके हेयर फॉलिकल को स्टिमुलेट करने का है। तो पहली रेमेडी को भी सिर्फ स्कैल्प में लगाना है, इसको भी अभी सिर्फ स्कैल्प में लगाना है। इसे भी आप चाहें तो पूरे बालों की लेंथ में लगा सकते हैं, लेकिन बालों की लेंथ में इसे कैसे लगाना है वो आगे मैं दिखाऊंगी, ठीक है। 4th रेमेडी जो होगी उसमें मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। अब देखिए
हमने लिक्विड तो स्ट्रेन कर लिया था, बाकी जो चीज़ें बच गई हैं ये बहुत ही काम की हैं और इनका बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा हमारे बालों को। लेकिन यहाँ भी एक चीज़ और मैं इसमें ऐड करके इस्तेमाल करूँगी तो ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। वैसे आप नहीं चाहें तो इसमें कुछ मत इस्तेमाल करिए, बहुत सारे इंग्रेडिएंट ऑलरेडी इसमें हैं, इसी का इस्तेमाल कर लीजिए। लेकिन अगर आप इसके बेनिफिट्स को और इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो इसमें एक इंग्रेडिएंट और आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास है तो, और वो है केला, बनाना। आपको एक अच्छे से पका हुआ बनाना लेना है और उसको इसमें डाल देना है। बनाना स्प्लिट एंड की समस्या को ख़त्म करने में बहुत ही अच्छा होता है। इसके अंदर बहुत सारे नेचुरल मॉइस्चर होते हैं जो हमारे बालों को डीपली मॉइस्चराइज करते हैं, रिपेयर करते हैं, कंडीशन करने का काम करते हैं। ये हमारे बालों की इलास्टिसिटी को भी इम्प्रूव करते हैं जिससे कि बालों का ब्रेकेज बहुत ही हद तक ख़त्म हो जाता है। तो एक अच्छे से पका हुआ बनाना आपको इसमें डाल देना है। थोड़ा सा पानी डालिए और इसको अच्छे से ग्राइंड करके एकदम बारीक सा इसका पेस्ट बना लीजिए। अभी आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से ग्राइंड करके एकदम बारीक सा पेस्ट बना लिया है। अब इसे मसलिन क्लॉथ की हेल्प से स्ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपके बालों में बहुत सारे चंक्स, बहुत सारे पार्टिकल्स फंसेंगे जो निकलेंगे तो पूरा आपके घर में गिरेंगे और आपका पूरा घर गंदा होगा। बेड पे आप बैठेंगे तो पूरा बेड आपका गंदा होगा। इसीलिए मैं बोलूँगी कि अच्छे से स्ट्रेन करके इस तरीके का जेल बना लीजिए। अभी आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा हमारा जेल बन के तैयार हो गया है जिसमें कोई भी रेजिड्यू नहीं है। आपके बाल बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाएंगे पानी से, थोड़े से पानी से, ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसे अच्छे से पूरे स्कैल्प में, पूरे बालों की लेंथ में लगाना है। लगा के इसे बहुत लंबा नहीं छोड़ना, मैक्सिमम 1 घंटे ही छोड़ने हैं। 1 घंटे में ही आपको बहुत सारे फायदे मिल जाएंगे। सिर्फ 1 घंटे के लिए छोड़िए, उसके बाद नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश कर लीजिए। हेयर वॉश करने के बाद हम लोग चौथी वाली रेमेडी लगाएंगे। ये जो हेयर मास्क है इसको लगाने से आपके बालों की लंबाई भी इंक्रीज होती है। क्योंकि ये आपके बालों का ब्रेकेज खत्म कर देता है, आपके बालों को मजबूत बना देता है, क्योंकि ये आपके बालों के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बिल्डअप कर देता है जिसकी वजह से बालों में स्प्लिट एंड की समस्या कम होती है और बालों की लंबाई जल्दी से इंक्रीज होती है। साथ ही साथ ये आपके हेयर फॉलिकल में मेलानिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, बालों को नेचुरली काला बनाने का काम करता है। अब देखिए जो बचा हुआ लिक्विड है उसको डाइल्यूट कर लीजिए, उसमें पानी डाल लीजिए। जब वो डाइल्यूट हो जाता है तो हेयर वॉश करने के बाद ये जो लिक्विड है इसको अपने बालों में गिरा लेना है अच्छे से। 10 मिनट बाद फिर नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश कर लेना है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके जो बाल सफेद थे वो भी काले हो गए हैं। साथ ही साथ आपके बालों का जो कलर है वो इंटेंस ब्लैक होता जाएगा। साथ ही साथ आपके बाल रिग्रो भी करेंगे। मैंने अपने YouTube चैनल पे एक बहुत ही अच्छा सा क्रीम शेयर किया है जो रेटिनॉल से कहीं ज़्यादा पावरफुल है। आपकी स्किन को यूथफुल भी बनाता है, ग्लोइंग और हेल्दी भी बनाने का काम करता है। अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप अभी इस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल भी नेचुरल तरीका है अपनी स्किन को ग्लोइंग और हेल्दी रखने का। यहाँ पे क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।